अगर आप लोग ये वीडियो बोर्ड से पहले देख रहे हो तो ये समझ लो ये गॉड का साइन है कि आपके 90 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो अगर मोस्टली नहीं देखते हैं तो हमेशा बोर्ड्स के बाद सब लोग ये बोलते हैं कि काश किसी ने बता दिया होता, काश हम ये कर लेते, काश हम ये पढ़ लेते, कुछ तो रह जाता है, कुछ तो कर लेते, ऐसे करके सब लोग बोलते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना। मैं यहाँ कोई फैंसी स्ट्रैटेजी देने नहीं आई हूँ, ना तो कहने आई हूँ आप 24 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, नहीं। मैं सिर्फ आपको कुछ सच बातें बताने आई हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स बोर्ड से पहले ये वीडियो देखें, ये बातें सुने, आपको कुछ पता चले। बस वो बातें बताने आई हूँ जो बोर्ड से पहले हर एक स्टूडेंट को सुननी चाहिए। अगर आप टॉपर हो, एवरेज हो, अगर आप लो स्टूडेंट हो, आप जो भी हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। सो बिल्कुल भी पैनिक मोड में मत होना। बोर्ड सिर्फ एग्जाम्स नहीं होते, ये आपके लिए एक पेशेंट टेस्ट होता है कि आपको कितना आता है, आपने अब तक कितना करा है, आपको क्या समझ आता है, क्या नहीं आता। कि प्रेशर आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, कभी लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, कभी लगेगा मेरे को सब कुछ आता है, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये आपके लिए एक टेस्ट है और जो इस फेज में स्ट्रॉन्ग रहता है ना, वही एक्चुअल में विनर बनता है लास्ट तक। सबसे बड़ा ट्रैप बिफोर बोर्ड पता है क्या है? रील्स देख लेते हैं थोड़ा सा, शॉर्ट्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ये वीडियो देख लेते हैं, ये मूवी देख लेते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप है बोर्ड से पहले। ये सब कुछ ऐसे डिजाइंड होते हैं कि आपको, अगर आपने इसमें टाइम दिया तो आपको पता नहीं चलेगा कब कितना टाइम निकल गया, कब आपका सारा टाइम निकल जाएगा। तो अगर आप इसमें लगोगे ना तो आपका सारा टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके इतने आवर्स बीत गए, कि कब मेरे इतने दिन बीत गए। और ऐसे करते करते आपके बोर्ड्स आ जाएंगे और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब तक। आपका पूरा डे वेस्ट करने के बाद आप रात में एंजाइटी ले रहे हो, गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, सुबह से कुछ भी नहीं करा। तो बोर्ड से पहले आप थोड़ा पढ़ लोगे ना तब आपको बोर्ड्स के बाद रिग्रेट ज़्यादा होगा। तो अभी फ़ोन नहीं रखोगे तो फ़ोन कब रखोगे? बोर्ड्स आपके आ चुके हैं, ये रहे बोर्ड्स भाई। अब आपके पास 30 दिन है बोर्ड्स के लिए, तो अब आप कब फ़ोन रखोगे, कब पढ़ना स्टार्ट करोगे? ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, ये गलतियाँ भूल कर भी मत करना। सबसे पहले तो देखो, आप टॉपर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हो कि उसके इतने चैप्टर हो गए, उसकी रिवीजन हो गई, उसकी 2 रिवीजन हो गई, मेरा इतना भी नहीं हुआ, मेरा कुछ सिलेबस नहीं हुआ। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो थोड़ा तो सीखो कि उसका कुछ हो गया है। अगर आप कर रहे हो तो वैसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको उससे डिमोटिवेटेड फील होगा। अगर आप कर रहे हो, आप खुद से नहीं रहा जा रहा है, तो अब आप सोचो ना कि उसका इतना हो गया, मेरे को भी तो कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। फ़ोन साइड में रखो और पढ़ना स्टार्ट करो। आप सब कुछ लास्ट मिनट स्टार्ट कर रहे हो भाई, लास्ट मिनट मैजिक सिर्फ मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। आपके लिए लास्ट मिनट में कोई मैजिक नहीं होने वाला, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है। अब आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो एंड से ही पढ़ लो, कम से कम भाई 1 महीने पहले पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना इनफ करो। जितना टाइम है, सोचो मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप पढ़ना तो स्टार्ट करो ना। एक सब्जेक्ट को आप पूरा छोड़कर जा रहे हो, एक चैप्टर को आप पूरा छोड़ के जा रहे हो, तो उसके जितने भी क्वेश्चन आने वाले उसके तो सारे मार्क्स गए। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ तो करना होता है। आप कुछ भी लिख के आओगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर आप कुछ भी नहीं लिख के आओगे तो 0 तो मिलना ही है। तो आप कोशिश करो कुछ तो लिख दो, बेसिक लिख दो, आप चैप्टर के बेसिक पढ़ा करो कम से कम। आपके पास नहीं है टाइम, जो अच्छे से आता है उसको इतना अच्छे से कर लो कि उसके में से मार्क्स कटे ही ना। और जितना नहीं आता ना, आप उसके बेसिक तो पढ़ो एटलीस्ट, जितना आप लिख के आओ उसके 1-2 मार्क्स मिलते जाएं, 1-2 मार्क्स मिलते जाएं। ऐसा कर करके आपके थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ते जाएंगे ना, आपके लिए बड़ा मार्क्स बढ़ेंगे। बोर्ड्स का रियल गेम प्लान बताती हूँ, ध्यान से सुनो, ये रियल स्ट्रेटजी है। आप स्ट्रॉन्ग प्लस वीक सब्जेक्ट को डिवाइड करो, आप स्ट्रॉन्ग के साथ वीक सब्जेक्ट करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप अगर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कर रहे हो, वीक सब्जेक्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग में आप बढ़िया से कर रहे हो, बिल्कुल थोड़े कम टाइम में आप ज़्यादा कर पा रहे हो। अब जो बचेगा उधर से टाइम वीक में दे रहे हो, ज़्यादा टाइम में आप जितना भी कर पा रहे हो कर रहे हो ना। आप ऐसे दोनों को डिवाइड करोगे ना, बढ़िया से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा, आपको थोड़ी बहुत जो मोटिवेशन आती है ना अपने आप से, आप सब कुछ अच्छे से कवर कर लेते हो। मोटिवेशन आपको अंदर से बोलेगी कि भाई तू ये कर सकता है, तू ये कर सकती है, तू ये कर। आप सिलेबस अब पूरा नहीं कर सकते हो तो आप 70% सिलेबस पे फोकस करो, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। आप परफेक्ट सिलेबस या पूरा सिलेबस करने का वेट मत करो, आप सोचो जितना कोडिंग सिलेबस है ना वो करो, जिससे आपका कम करने पे ज़्यादा मार्क्स आए। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप छोड़ दो, आप जितना हो सके उतना कवर करो। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप कुछ भी मत छोड़ो, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है, टाइम बहुत कम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप स्कोरिंग चीज़ें करो, वेटेज वाली चीज़ें करो, ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा मार्क्स फॉर श्योर हो जाए। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि बोर्ड्स में आपको लिखना है, बोर्ड्स में आपको लिखते जाना है, तो अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, सब समझ आ रहा है, मेरे को पढ़ने का सब समझ आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम पे भी आई नो टाइम कम है, बट अगर आप ऊपर से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जाकर आपको याद नहीं रहता है। अगर आप लिखते हो ना, देखो आप देख रहे हो उसको लिख रहे हो, आपके देखने से सेंसेस में जा रहा है, लिख रहे हो वो सेंसेस में जा रहा है। आप अगर कुछ सुन के लिख रहे हो तो वो भी ऐसे करके आपको ना लंबे टाइम के लिए याद रहता है। बट आप सिर्फ ऊपर से पढ़ रहे हो, बस ऐसे मन में पढ़ रहे हो तो नहीं।
वो आपको भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें। आप एग्जाम डे पे पैनिक हो रहे हो तो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, नर्वसनेस होती है, आप डीप ब्रेथ्स लो। आप कुछ भी लिख रहे हो ना, आप सोच समझ के लिखो, आप कुछ नहीं छोड़ सकते एग्जाम में, आप कुछ मत छोड़ो। आप सोचो कि सब कुछ कंपलसरी है, अगर मैंने कुछ छोड़ा तो उसके मेरे मार्क्स कटेंगे। आप ऐसा सोचोगे ना, आप सब कुछ कवर करोगे, आपको हर जगह से स्टेप मार्किंग मिलेगी, हर जगह से लिखने के मार्क्स मिलेंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आप छोड़ कर आने वाले हो तो आपके मार्क्स तो कट नहीं है। तो आप कोशिश करो ना कि आप कुछ ना कुछ तो लिख दो, आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो, स्पीड बढ़े, आपकी एक्यूरेसी बढ़े, गलतियां कम हो, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करो। आता है पहले वो लिखो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप 15 मिनट में, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो 15 मिनट्स रीडिंग के होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको वो देखनी है तो आप वो देखो, बट मैं इसमें बता देती हूँ कि 15 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको उन 15 मिनट में आपको अपने MCQs करने हैं। अगर आपका MCQ वाला पेपर है, जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आता है MCQ के, आपको वो करना है। इंग्लिश में आपको पैसेज करने हैं, आपको पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको MCQ करना है उन 15 मिनट में, और आपको अपना पैसेज पूरा करना है। देखो बोर्ड्स के टाइम पे ना सब स्ट्रांग नहीं रहते हैं, आई नो, सबको नर्वसनेस होती है, सबको होता है कि पढ़ा है हमने बट फिर भी कुछ नहीं आता है, हमें लगता है कि हमने नहीं पढ़ा, हमको सब कुछ आता है। तो ऐसे फेज में ना आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, आपको फिर भी अपना फोकस रखना चाहिए कि हाँ मेरे को इतना करना है, इतना करना है, मेरे को ये कंप्लीट करना है। अगर आप इसमें ट्रैप हो जाओगे ना, यार नहीं मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो नहीं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। इस फेज में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। अब देखो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, आप प्रैक्टिकल्स में टाइम दोगे, आप अपने प्रोजेक्ट फाइल्स में टाइम दोगे। आई होप आपने प्रोजेक्ट फाइल्स तो हो चुकी होंगी, तो अभी आप प्रैक्टिकल में टाइम दो, और जो भी सारा आप सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, सब पढ़ो, क्योंकि ये महीना आपको पढ़ना ही है। तो आई नो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं आजकल के टाइम पे, आगे चल के आपको ये मार्क्स मैटर कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, बट देखो अपॉर्चुनिटीज़ मैटर करती हैं। अगर आपको अभी आप चलो सोच लो मार्क्स आपके मैटर करते हैं, आगे चल के जब आपका रिजल्ट आएगा आप एटलीस्ट बताओगे, सबको थोड़ा अच्छे से बता पाओगे, छुपाना नहीं पड़ेगा, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा बताने में। तो अभी आप थोड़ी बहुत मेहनत कर लो यार, अपने लिए कर लो, अपने लिए सोचो, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो कि यार वो किसी को बताएंगे तो खुश होकर बता सकेंगे एटलीस्ट। कि देखो बहुत बुरा लगता है जब पेरेंट्स नहीं बताते हैं कि हमें नहीं पता, कम मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं, तो वो गिल्ट होता है। आप कोशिश करो कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सको। अभी मेहनत कर लोगे ना, फॉर श्योर आप बाद में अपने आप को इतना थैंक कहोगे, इतना थैंक यू कहोगे। याद रखना, और याद रखना अगर आपका एक पेपर खराब चला जाता है, एक टेस्ट खराब चला जाता है, तो ये मत सोचो कि आपके सारे पेपर, सारे टेस्ट खराब जाएंगे। आप मेहनत करोगे तो आपके बोर्ड्स में से बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे। आप 90+ ला सकते हो, 95+ ला सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपकी मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप पॉजिटिव सोच लो, आप कॉन्फिडेंस हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन है, आप कंसिस्टेंट हो, तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख रहे हो तो मतलब तुम केयर करते हो अपने लिए, आपको पता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तभी आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो। बस यही कहना था, अपना बेस्ट दो, फोन साइड में रखो, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, बस अपने आप को प्राउड फील करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करो। बोर्ड्स के बाद ये मत बोलना कि काश पढ़ लिया होता, काश ये कर लिया होता, काश इसकी बात सुन ली होती, काश एक वीडियो देख ली होती। नहीं, वीडियो में मोटिवेशन वीडियो की बात कर रही हूँ। एंड ऑल द बेस्ट, तुम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, पॉसिबल है। 90-95+ लाना सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको सब चीज़ें फॉलो करनी होंगी।